हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा। तो यह एक एनसीईआरटी प्रश्न भी है, तो इसे जरूर बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से तैयार कर लीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स 2xy dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यह जो हमारा क्वेश्चन अवकल समीकरण का है, यह समघातीय अवकल समीकरण का एक प्रश्न है, जिसमें हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते समय इसे ज्यों का त्यों पहले उतारेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। अब देखिए, समघातीय अवकल समीकरण को हल करते समय हमें dy अपन dx बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को पक्षांतर करेंगे, अर्थात बराबर के इस तरफ करेंगे। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 2xy dy बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, इसको हम dx को dy के बटा में ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको पक्षांतर किए हैं तो यहाँ पर प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2xy dy अपन dx अब बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो अब हमारा यहाँ पर dy अपन dx बन चुका है। तो अब dy अपन dx है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना y बराबर भी एक्स। हम y बराबर भी एक्स मानेंगे, तो यहाँ से हम v का मान निकाल लेंगे। चूंकि v का मान हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इस प्रश्न को हल करते समय बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो y अपन एक्स हो जाएगा। अब देखिए, जिसे माने हैं उसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर dy अपन डी एक्स बराबर, देखिए इसे पहला और इसे दूसरा मानकर अवकलन करेंगे, तो पहला को छोड़ रहे हैं और दूसरा का अवकलन, तो ये एक हो जाएगा। अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, अब पहला का अवकलन करेंगे तो डी अपन डी एक्स। इस प्रकार इसे हल किए तो हमारा आ जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी अपन डी एक्स। तो अब इस फलन से चलेंगे और इसमें जहां जहां y है तहां तहां भी एक्स रखेंगे। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर था 2x y के स्थान पर भी एक्स रख देंगे, तो इंटू भी एक्स इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के स्थान पर y का मान भी एक्स रखेंगे, तो यहाँ पर भी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2v एक्स स्क्वायर इंटू dy अपन डी एक्स का मान रखेंगे, तो यहाँ पर v प्लस एक्स डी v अपन डी एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो v प्लस एक्स डी अपन डी एक्स अब बराबर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस भी स्क्वायर, ये इतना हमें बचेगा। अब देखिए, इधर भी बराबर के इधर भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। तो अब हमारा बचेगा 2v इंटू 2v, अब क्या हमारा बचा 2v इंटू v प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स बराबर 1, यहाँ पर माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस, यहाँ पर 1 माइनस भी स्क्वायर। अब देखिए इसे हल करेंगे, अब 2v मल्टीप्लाई में है तो इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारा भागा में हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी बी अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा -1 माइनस भी स्क्वायर अपन 2v। अब देखिए, अब इस तरफ हमारा v प्लस में है तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर v एक्स डी बी अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा -1 माइनस भी स्क्वायर अब बटा के 2v माइनस v। अब देखिए, इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो यहाँ पर एक्स डी बी अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 2b का एलसीएम लेंगे तो 2b हो जाएगा, यहाँ पर -1 माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस भी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2v स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा v स्क्वायर है जबकि -2v स्क्वायर है, तो एक v स्क्वायर इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स डी बी अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा -1 माइनस
भी स्क्वायर अब बटा के 2v। अब इसको आगे हल करने के लिए हम भी वाले को एक तरफ करेंगे जबकि यक्स वाले को एक तरफ। तो देखिए 2v का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2v इधर आ जाएगा, 2v अब बटा के हमारा हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर इंटू डी को यहीं रहने देंगे। अब बराबर यक्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर भी में है हमारा फलन, तो भी का भी के सापेक्ष जबकि यक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस समाकलन 2b अपान 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी बी बराबर यहाँ पर समाकलन 1 अपान यक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए इन दोनों का हम समाकलन कर देते हैं। अब इसका हमें समाकलन करना है तो यहाँ पर समाकलन 2b अपान 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी का समाकलन करेंगे तो हम ये नीचे वाला पूरे को 1 प्लस भी स्क्वायर को हम t मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चूंकि माना t बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर तो इसका हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपान dv हो जाएगा अब बराबर 1 का करेंगे तो अचर पद इसका अवकलन 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो ये हमारा 2v हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dt बराबर हमारा हो जाएगा 2v इंटू dv। तो अब हम 2v इंटू dv के स्थान पर dt पुट कर सकते हैं तो यहाँ पर 2v इंटू dv है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे तो हमारा फलन v से t में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा समाकलन 1 अपान इसको t माने हैं तो t इंटू 2b इंटू डी के स्थान पर dt हो गया। अब बराबर इसका समाकलन करेंगे तो लॉग यहाँ पर 1 अपन यक्स का होता है लॉग मॉड ऑफ यक्स। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो माइनस लॉग मॉड ऑफ टी बराबर लॉग यक्स प्लस अंत में अचर पद लॉग सी जोड़ देंगे, यहाँ पर सब लॉग में है तो इसलिए अचर पद लॉग सी जोड़ेंगे। अब देखिए टी का मान रखेंगे तो टी का मान रखने पर टी का मान रखेंगे तो टी बराबर हम 1 प्लस भी स्क्वायर माने थे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर लॉग यक्स प्लस लॉग सी। अब लॉग सी को इधर ही रहने देंगे और लॉग यक्स को इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा माइनस लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर यहाँ पर इसको इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस लॉग यक्स बराबर लॉग सी। अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर और ये प्लस लॉग यक्स बराबर लॉग सी। अब देखिए इसे आगे हल कैसे करेंगे, ये हमारा यहाँ पर भी स्क्वायर है तो सबसे पहले हम भी का मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी का मान रखने पर तो भी का मान रखेंगे तो हम भी y बराबर क्या माने थे, हम यहाँ पर चूंकि माने थे कि y बराबर हम भी यक्स तो इससे भी का मान निकल जाएगा y अपान यक्स तो जहां पर भी है तहां y अपान यक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये लॉग 1 प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर y स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस लॉग यक्स बराबर लॉग सी। अब इसी को हल कर देंगे हमारा यह प्रश्न हल हो जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो लॉग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटा के यक्स स्क्वायर अब प्लस लॉग यक्स अब बराबर लॉग सी। अब हमारा एक सूत्र होता है, लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि लॉग यम इंटू यन बराबर लॉग यम प्लस लॉग यन, इसी पर इसे तोड़ेंगे तो अब हमारा हो जाएगा इसे हम लॉग यम मान लेंगे और ये प्लस लॉग यन तो इसे हम इंटू में लिख सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लॉग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटा के यक्स स्क्वायर इंटू यक्स अब बराबर लॉग सी। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक यक्स से हमारा एक यक्स कट जाएगा और नीचे एक यक्स बचेगा तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग
यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटा के यक्स बराबर लॉग सी। अब दोनों तरफ लॉग है तो लॉग से लॉग कट जाएगा, तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटा के यक्स अब बराबर सी। अब देखिए सी का हम यक्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हमारा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर सी यक्स हो जाएगा, और इस माइनस चिन्ह को भी पक्षांतर कर देंगे तो माइनस सी यक्स हो गया। तो अब ये हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर सी यक्स। क्योंकि यहाँ पर माइनस अचर है तो अचर पद को हम प्लस में लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा इस अवकल समीकरण का एक अभीष्ट हल, जो कि यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जा चुका है, और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया होता है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।